Welcome to All Boards Bacon. Class 1 Occupational Safety and Health व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य वन लाइन ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सभी अध्याय के नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट पर जाएं जो कि बिल्कुल फ्री है www.allboardsbay.com। यह सभी फॉर ITI स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए BSPHCL LMRC NMRC JMRC ऑर्डिनरी फैक्टरी HL CL CI TS BMRC में मेंटेनेंस ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम आगे देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। BIS ऑफ इंडियन एक्सचेंज है। BIS का पूर्ण रूप है BIS का पूर्ण रूप है BIS का पूर्ण रूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडियन एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडियन एक्सचेंज। यह भारत के मानक निर्धारण करने वाली संस्था या उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक विस्तार मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह बाजारों में बेहतर छवि के उत्पादन लाने का कार्य करती है। BIS संस्था का स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुआ। 23 दिसंबर 1986 को हुआ। द फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार दुर्घटना से बचने के लिए मशीन की सभी सुरक्षा नियम पालन करना चाहिए अथवा कार्य पूर्ण नियम अनुसार कार्य करना चाहिए। सुरक्षा नियम कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित होते हैं। दुर्घटना के सर्वाधिक प्राथमिकता प्राण की रक्षा करना को दी जाती है। दुर्घटना में सर्वाधिक प्राथमिकता प्राण की रक्षा करने को दी जाती है। विद्युत उपकरण को कार्य करते समय विशेष करके नंगे तारों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी नंगे तार को नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि नंगे तार पर इंसुलेशन की अनुपस्थिति विद्युत धारा को आसानी से हाथ के अनुदिश कम प्रतिरोध मार्ग प्रदान करती है जो कि दुर्घटना का कारण बन सकती है। पूर्ण उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशाला और मानकीकरण के साधन के भीतर तय की सीमित है। इस उपकरण का वस्तु का मानक निर्दिष्ट होता हो जाता है। सभी दुर्घटना में दुर्घटना का मुख्य कारण मशीन की गलत जानकारी या मशीन की जानकारी का अभाव है। दुर्घटना के अन्य कारण मानवीय त्रुटि लापरवाही मशीन के बारे में गलत जानकारी आदि। सुरक्षा नियम में प्रथम है मशीन सुरक्षा नियम का पालन करना। मशीन चलाने के दौरान सावधानी बरतना। कार्यस्थल पर कार्य करने हेतु उचित होना। प्रयुक्त किए गए उपकरण को त्रुटि रहित होना। आइए नियम का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा की संरचना प्रदान करना है। आइए नियम के अंतर्गत विद्युत संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं तथा संरचनाएं प्रदान करने के लिए इन नियम का पालन अति आवश्यक है। विद्युतीय दुर्घटना से रोकने वाली कार्य प्रक्रिया निम्न है। एंजाइड एलाइन के पास कार्य करते समय मशीन की समय सावधानी बरतना। निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युत उपकरण को डीएनर्जाइज करना। बिजली के उपकरण की उचित देखभाल करना। सड़क सुरक्षा व्यवसाय सुरक्षा नहीं है। ओके। जबकि अन्य सभी सुरक्षा जैसे मशीन शरीर एवं कार्य व्यवसायिक सुरक्षा है। व्यवसाय सुरक्षा के इससे तात्पर्य है कि स्वयं व्यक्ति अथवा मशीनों को सुरक्षा प्रदान करना। किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य को सहज के साथ साथ उस कार्य में परिपूर्ण रहना चाहिए। किसी भी कार्य को अच्छी स्थिति दी जाए खतरे के प्रति सहज होना चाहिए। एक दुर्घटना कारण बन सकता है। उसमें संबंधित बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति को ठंड में गीले कपड़े पहनना चाहिए ताकि शरीर के ताप या संतुलन हो सके। सूखी लकड़ी विद्युत का कुचालक होती है जबकि धातु की छड़
गीली रस्सी और गीली लकड़ी विद्युत का चालक होती है। सूखी लकड़ी विद्युत का कुचालक होती है और जबकि धातु की छड़ गीली रस्सी विद्युत का चालक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य की प्रतिघात 1 किलो ओम है होता है। सूक्ष्म ध्वजा का प्रतिघात 70 के से 100 के होता है। ओम प्रति वर्ग सेमी तथा भीगी ध्वजा का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध सूक्ष्म होने पर 70,000 से 1,00,000 ओम होता है। 70,000 से 1,00,000 ओम होता है। प्रति वर्ग सेमी के बीच होता है। दृष्टि विद्युत धारा 300 एम्पियर से ऊपर सीमा मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो सकता है। ज्ञात रहे कि 50 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा व्यक्ति के अत्यंत घात हो सकती है। फ्रीजिंग धारा के मानव होने वाली यह वृद्धि है जिससे कि वह विद्युतीय झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति के मांसपेशियों को संतुलन उत्पन्न होता है और उच्च धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमति सीमा लगभग 10 से 40 एम्पियर होती है। मानव बिना क्षति के 15 एम्पियर धारा सहन कर सकता है एवं 10 एम्पियर पर मनुष्य की दर्दनाक झटका लग सकता है, जबकि 0.1 से 0.2 के घातक हो जाता है और 0.2 एम्पियर से ऊपर मनुष्य की मृत्यु का कारण बन सकती है। 20 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से ध्वजा जल जाती है। 10 एम्पियर धारा से मनुष्य की दर्दनाक झटका लगता है अर्थात धारा का प्रवाह महसूस होता है। यदि 20 एम्पियर 30 एम्पियर की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन के रूप में परिचलित होता है। आईए के नियम 1965 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच 1 मिनट से अधिक के लिए लगा 500 वोल्ट पर मध्य और न्यून वोल्टेज पर इंस्टॉलेशन का विद्युत रोधन प्रतिरोधन कम से कम 1 ओम होगा। विद्युत कार्य के लिए मोटा रबर का सोल, चमड़े का सोल, जूते का उपयोग करें। विद्युत पर कार्य करते समय चमड़े के रबर का सोल, पाले चमड़े के जूते का उपयोग करें। विद्युत कार्य करते समय किया जाता है जिससे कि हम विद्युत धारा के संपर्क से बचाया जा सके। यह इंसुलेशन अथवा विद्युत रोधी के रूप में कार्य करती है। स्मूथिंग कंबल, बालू इत्यादि उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोका जा सकता है। आग बुझाने के लिए स्मूथिंग कहलाती है। यदि 3 फेज मोटर में रिसीवर कनेक्शन किया जाए तो मोटर में मैग्नेटिक फील्ड भी विपरीत दिशा में क्षेत्र बनाएगी जो कि विद्युत को उल्टा देता है। कपास या कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए सूक्ष्म रसायन अग्निशामक उपयुक्त होता है। यह श्रेणी ए के आग के अंतर्गत आता है। श्रेणी बी आग ए के आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। श्रेणी बी प्रकार के आग झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयोग में लाए जाते हैं। इस आग को बुझाने के लिए झाग बनाने के लिए खनिज तेल और साबुन आदि को मिलाकर झाग उत्पन्न किया जाता है। श्रेणी ए की आग ठोस ज्वलनशील पदार्थ लकड़ी व जूट। श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए शीतल दर की बौछार अथवा बहुउद्देशीय एबीसी सूक्ष्म रसायन का उपयोग किया जाता है। श्रेणी बी की आग द्रव्य पेट्रोल डीजल केरोसिन से उत्पन्न होती है। श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाले यंत्र प्रयुक्त होता है। श्रेणी सी की आग एलपीजी गैस विद्युत उपकरण को प्लेग में समर्पित रखने वाले आग को इस श्रेणी में आते हैं। श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए CO2 हेलोन सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक यंत्र प्रयुक्त होते हैं। श्रेणी डी की आग इसके अंतर्गत बिजली के तार अन्य धात्विक पदार्थ से लगने वाली आग है। श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CCT कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के अग्नि बुझाने वाले यंत्र प्रयुक्त होते हैं। श्रेणी के की आग वनस्पति या पशु तेल बासा में लगने वाली आग है। श्रेणी एफ की आग किचन तेल में उपयुक्त उत्पन्न होती है। लाइव इलेक्ट्रिक उपकरण या विद्युत में आग लगने की क्लास श्रेणी सी के
प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। श्रेणी सी के अग्निशामक यंत्र हेतु CO2 बेहतरीन है। CO2 का बेहतरीन है। विद्युत उपकरण के साथ काम करते समय फाइबर ग्लास की सीरी सबसे सुरक्षित है, क्योंकि यह विद्युत कुचालक है। विद्युत संपर्क में आने पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। लकड़ी, कागज और परिधान से आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभाव होती है, क्योंकि यह सब विषवांगक है, इसलिए इस प्रकार की आग को श्रेणी ए के से दर्शाते हैं। यदि तेल, पेट्रोल, विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो CCTC अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड इस पेट्रोल से लगी आग हेतु सर्वोत्तम माना जाता है। हेलोन टॉप अग्निशामक यंत्र बिजली की आग के लिए अनुकूल है। हेलोन टैप अग्निशामक यंत्र बिजली के लिए अनुकूल है। हेलोन अग्निशामक यंत्र को कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। विद्युत आग जैसे गैसीय आग श्रेणी सी से संबंधित है। इसके अतिरिक्त ठोस ज्वलनशील पदार्थ श्रेणी एक, द्रव्य ज्वलनशील पदार्थ श्रेणी बी एवं धात्विक श्रेणी डी से संबंधित है। विद्युत केबल और उपकरणों में आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार के अग्निशामक एवं फायर एक्सटिंग्विशर्स का उपयोग किया जाना चाहिए। हेलोन अग्निशामक हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन BCE भरी जाती है। हेलोन CCT प्रकार के अग्निशामक को बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में सूखा बालू का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है तथा इसके अतिरिक्त हेलोन CCT CO2 आदि आग बुझाने के लिए उपयोगी किया जाता है। रेत से भरी बाल्टियां आमतौर पर बिजली से लगी आग को लिए अग्निशामक माध्य के रूप में प्रयुक्त होती है। सेफ्टी उपकरण है वेल्डिंग गोल्स, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शूज, इंसुलेटर, हैंड ग्लव्स इत्यादि सेफ्टी उपकरण है। PPE का पूर्ण रूप है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE का पूर्ण रूप है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यह औद्योगिक सुरक्षा हेतु प्राथमिकता से प्रथम स्थान पर होता है। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सबसे पहले श्वसन की जांच करनी चाहिए। यदि कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि मुंह से मुंह वाली विधि है, जबकि एवं अन्य विधि नाक से मुंह विधि है। यह विधि का प्रयोग तब लाया जाता है जब ऐंठन एवं मरोड़ की स्थिति में व्यक्ति की मुंह नहीं खुलती है। UPS एक रिचार्जेबल बैटरी होता है जो कि बिजली सप्लाई बंद हो जाने पर नियंत्रण विद्युत आपूर्ति की पूर्ति करता है। विद्युत जिससे कंप्यूटर में सेव नहीं किया जा सकता और सेव नहीं किया गया डाटा को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए काला चश्मा अवाकरण का इस्तेमाल करती है ताकि हानि विकिरण से आंखों को बचाया जा सके। अग्नि आलम प्रणाली में भाग है धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटिया डीपैम पैनल, आलम पैनल, बैटरी आदि अग्नि आलम प्रणाली के भाग है। वर्कशॉप में भारी से भारी सामान उठाते समय अधिकतम भाग शरीर के पैरों के अंग पर होना चाहिए ताकि दोनों पैर के बीच दूरी क्षेत्र बढ़ा देती है, जिस पर भार समान रूप से विकिरण के साथ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को कम कर जाता है। एक अधिक शक्ति से बचाया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा के मामले में ABC प्रणाली प्रारंभिक आरक्षणों से पूरा है। वायुमार्ग, एयरवे, श्वसन, ब्रीदिंग, परिसंचारण, कैटेलुकेशन। घाव को बढ़ने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। 5 प्रसार है शॉर्ट छटनी, सेट इन ऑर्डर, क्रम निर्धारण, साइन चमकना, स्टेरिलाइजेशन, मानवीकरण, एस्यूटाइन कायम रखना। यह औद्योगिक सुरक्षा के मापदंड में शामिल है। सूचनात्मक चिन्ह का आकृति वर्गाकार होती है तथा इससे पर्दे पर सफेद संकेत होता है। सुरक्षा उपाय को सूचना अंकित करता है। किसी भी दुर्घटना के अप्रत्यक्ष लागत घायल के अनुत्पादक समय की लागत होती है। दुर्घटना एक योजना विनियंत्रण न होने वाली दुर्घटना है।